क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x is less than 1 and fx is equal to a if 1 is less than equal to x and x is less than root 2 and fx is equal to 2b square minus 4b upon x square if root 2 is less than equal to x and x is less than infinity। अब देखिए दिया हुआ है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन की जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो इस पर चेक करनी है और क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए 0 से इन्फिनिटी तक का दिया हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो अब 0 से इन्फिनिटी तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेक करना होगा कि वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो मतलब हमें 2 पॉइंट चाहिए वहाँ पे चेक करने के लिए। तो अगर देखिए, अगर हम इस फंक्शन को देखें कि हम 0 और इन्फिनिटी को छोड़ दें कि लेट द फंक्शन इन द पॉइंट, इसको देख लेते हैं। द function is continuous at 0 and infinity। जब ये 0 इन्फिनिटी में फंक्शन कंटिन्यूअस है इतने के अंदर, तो अब देखिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, फंक्शन अगर हम ये मान लें 1 के लिए, एट पॉइंट 1 के लिए, तो x इज लेस देन 1, तो अपना फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए है, ठीक है। और अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर देखिए, अगर x रूट 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a है। अगर x रूट 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर। देन इसलिए द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 1 एंड रूट 2, ये पे भी होगा। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी चेक करते हैं और उसकी वैल्यू को, a की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। एलएचएल साइड देखते हैं इसका। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस h, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 माइनस h कब होगा, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए मतलब x के जगह पे 1 माइनस h रखेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। लिमिट, इसको इधर ही करते हैं एक स्टेप और बढ़ा के, ये एक्चुअली ऐसे होता है। लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन ए, यही होगा। अब h टेंस टू 0 करेंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगा अपना, 1 अपॉन ए आएगा एलएचएल साइड में, ठीक है। अब इसी का आरएचएल देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस h, यही होगा। और 1 प्लस h कब होगा, जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो फंक्शन क्या है अपना, a है। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर एच एल इज इक्वल टू, ये आ गए एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए एट x इज इक्वल टू रूट 2 में देखते हैं, एलएचएल साइड देखते हैं। लिमिट x टेंस टू रूट 2 निगेटिव एफ एक्स, यही होगा। लिमिट h टेंस टू 0 एफ रूट 2 माइनस h, यही है। अब देखिए जब रूट 2 से फंक्शन छोटा है तो फंक्शन क्या है, a है। तो लिमिट h टेंस टू 0 a इज इक्वल टू a, ये एलएचएल आ गया एट का x इज इक्वल टू रूट 2 पे। अब आरएचएल देख लेते हैं इसका। लिमिट x टेंस टू रूट 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ रूट 2 प्लस h, यही होगा। अब जब फंक्शन x की वैल्यू रूट 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 2b स्क्वायर सेम एज इट इज 4b
एज इट इज रह जाएंगे और √2 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2b², अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ इधर ऊपर से तो b² माइनस 2b होगा अपॉन √2 प्लस h का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 प्लस h² प्लस 2 √2 h होगा, ये होगा 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए h टेंस टू 0 करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब अगला स्टेप लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 2b² माइनस 2b अपॉन 2 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब RHN इसका क्या आया b² माइनस 2b आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अपना फंक्शन दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मींस एट x इक्वल टू 1 एंड √2 पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ एट x इक्वल टू 1 पे क्या थी 1 अपॉन a इक्वल टू a, यही है। और जब √2 पे थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई a इक्वल टू b² माइनस 2b, यही है। तो अगर इधर वाला हम सॉल्व करते हैं इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 इक्वल टू a² हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना। अगर इफ a इक्वल टू 1 है तब सेकेंड वाले इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगाएगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतना ही जगह है अभी, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 अगर हम इक्वेशन 1 में सेकेंड में रखते हैं तो 1 इक्वल टू b² माइनस 2b हो जाएगा। अब अगर हम सबको एक तरफ लाते हैं तो b² माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हो गया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आपको पता है क्वाड्रेटिक ये टूट सकता है क्या, ये नहीं टूट सकता था। अब ये जब टूट नहीं सकता तो हमें b की वैल्यू तो इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू को मैं अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला आपको पता है माइनस b प्लस माइनस √4ac 4b सॉरी मैं इसको लिख दूं क्या कहीं पे तो ज़्यादा सही रहेगा, माइनस b प्लस माइनस √4b माइनस 4ac सॉरी b² माइनस 4ac सॉरी b² माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला अपॉन 2a, यही अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे इसको वैल्यू को रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस माइनस √, अब b² बोल रहा है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए बोल रहा है माइनस 4ac, a अपना ये है c अपना ये है तो b की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू 1 है लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे होगा 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू 1 थी इसकी भी वैल्यू 1 थी तो 1 ही हो जाएगा अपॉन 2, और 2 की वैल्यू और a की वैल्यू क्या है 1 तो यही रहेगा। अब देखिए अगर 2 प्लस माइनस √8 हो गया अपॉन 2, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं इसमें से तो 1 प्लस माइनस इसको करेंगे तो कैसे होगा, अगर 8 को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है 2√2 होता है, यही होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 2, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या बचेगी 1 प्लस माइनस √2। एक तो ये इफ a इक्वल टू 1 है, अगर इफ a इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, अब इसी को
पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में। तो -1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b, बी एक तरफ लाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए ये 1 माइनस बी का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने x इक्वल टू ए की तो वैल्यू आपको पता है +-1 आया था। जब a की वैल्यू, अब मैं क्या लिखूँ, इफ यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू क्या हो रहा था, 1 ± √2। और इफ a इक्वल टू -1 तो b की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। ये अपना आंसर है जी। ठीक है, थैंक यू।